महादेव का सबसे उग्र, सबसे भयानक और सबसे रहस्यमय अवतार काल भैरव। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान शिव के काल भैरव अवतार की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संदेश बन गया। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नई नई बनी थी। कौन सबसे शक्तिशाली है, इस बात को लेकर देवताओं में भयंकर बहस हो रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच कौन सबसे श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। ब्रह्मा जी बोले, मैं इस संसार का रचयिता हूँ, समस्त जीव जगत मेरी रचना है, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं। और भगवान विष्णु ने कहा, रचना करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। मैं संपूर्ण सृष्टि का पालन करता हूँ। धीरे धीरे ये चर्चा बहस में बदल गई और बहस अहंकार में। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगे। सारे देवता भी सोच में पड़ गए, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, आखिर किसे सबसे महान माना जाए। तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड तेज प्रकाश से भर गया। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और दोनों देवताओं के सामने एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस अग्निस्तंभ का ना कोई शुरुआत दिख रही थी, ना ही कोई अंत। वो इतना विशाल था कि उसकी सीमा को समझना असंभव था। उस अद्भुत दृश्य ने दोनों देवताओं को हैरान कर दिया। तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर बढ़ गए उस अग्निस्तंभ के अंत देखने। वहीं ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले उस अग्निस्तंभ के शुरुआत खोजने के लिए। हजारों वर्षों तक खोज चलती रही। विष्णु नीचे जाते रहे, लेकिन अंत नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो इस रहस्य को नहीं जान पाए, लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार उन्हें हार स्वीकार करने नहीं दे रहा था। उन्हें भी स्तंभ का ऊपरी भाग नहीं मिला था, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने उस अग्निस्तंभ का ऊपरी भाग देख लिया है विष्णु। उसका ऊपरी भाग इतना सुंदर है कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरा वातावरण शांत हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे ये संभव नहीं था। लेकिन ब्रह्मा जी अपने झूठ पर अड़े रहे और उसी क्षण वो अग्निस्तंभ भयंकर आवाज के साथ फट गया और उसके अंदर से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनकी तीसरी आंख चमक रही थी और उनकी जटाओं से ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकल रही थी। महादेव सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर गुस्से से देखा, क्योंकि महादेव ब्रह्मा के इस झूठ से प्रचंड क्रोधित हो गए थे। महादेव ने कहा, ब्रह्मा, तूने झूठ बोलकर धर्म का अपमान किया है। अहंकार में आकर तूने सत्य का मार्ग नहीं अपनाया। महादेव का क्रोध बढ़ता गया और अचानक उनकी भ्रुओं के बीच से एक प्रचंड ज्वाला निकली और एक भयानक दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके गले में खोपड़ियों की माला थी। शरीर पर भस्म लगी हुई थी और हाथों में थी त्रिशूल और तलवार। सारे देवता भय से कांप उठे। ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी, ये स्वयं महादेव के क्रोध का साकार रूप था। वो थे काल भैरव। ब्रह्मा जी का पांचवा सिर लगातार अहंकार और झूठ का प्रतीक बन चुका था। महादेव ने काल भैरव को आदेश दिया ब्रह्मा का पांचवा सिर काटने का, और उसी क्षण काल भैरव ब्रह्मा जी की ओर बढ़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी और अगले ही पल ब्रह्मा का पांचवा सिर उनके धड़ से अलग हो गया।
पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। देवता मौन हो गए और ब्रह्मा का अहंकार उसी क्षण समाप्त हो गया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी ने महादेव से क्षमा मांगी और तब महादेव का क्रोध शांत हुआ। लेकिन काल भैरव के सामने एक नई परीक्षा खड़ी हो चुकी थी। भले ही ये कार्य महादेव के आदेश से हुआ था, फिर भी ब्रह्मा का सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और वो कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। कितनी भी कोशिश की जाए वो सिर अलग नहीं होता था और यही कर्म का नियम था, जिसे संसार का कोई भी प्राणी मुक्त नहीं था। अब काल भैरव को अपने कर्म का प्रायश्चित्त करना था। इसीलिए काल भैरव ब्रह्मांड में निकल पड़े। वो स्वर्ग गए, बहुत सारे तीर्थों की यात्रा की, लेकिन उनका ब्रह्मदोष समाप्त नहीं हुआ। वो भगवान विष्णु के पास भी मदद मांगने के लिए गए, फिर भी ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से नहीं छूटा। समय बीतता गया, काल भैरव चलते रहे, एक लोक से दूसरे लोक, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। फिर एक दिन काल भैरव काशी पहुंचे, वो पवित्र नगरी जिसे स्वयं महादेव का निवास कहा जाता है। जैसे ही उन्होंने काशी की भूमि पर कदम रखा, एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्म हत्या का दोष उनके शरीर से निकल गया और ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर पड़ा। सदियों का प्रायश्चित्त समाप्त हो गया और काल भैरव मुक्त हो गए। तभी काल भैरव के सामने महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे काल भैरव, आज से तुम काशी के रक्षक हो। तुम इस पवित्र नगरी के कोतवाल कहलाओगे और मेरे भक्तों की रक्षा करोगे, अधर्मियों को दंड दोगे और धर्म का संतुलन हमेशा बनाए रखोगे। तब से आज तक ये माना जाता है कि काशी में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति पहले काल भैरव की अनुमति प्राप्त करता है। काल भैरव को काशी का अदृश्य रक्षक माना जाता है। काल भैरव समय के स्वामी है। वो मृत्यु के भय को समाप्त करते हैं। उनका वाहन है एक स्वान यानी काला कुत्ता, जो निष्ठा, सतर्कता और संरक्षण का प्रतीक है। ये भी माना जाता है कुत्ते को रोटी खिलाने से काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं। वो भक्तों को साहस देते हैं, लेकिन पापियों के लिए वो न्याय का कठोर रूप है। उनका संदेश स्पष्ट है, अहंकार चाहे देवताओं में हो या मनुष्य में, उसका अंत निश्चित है। लेकिन भगवान काल भैरव की महिमा केवल उनकी उत्पत्ति की कथा तक सीमित नहीं है। शास्त्रों में भैरव के अनेक रूप का वर्णन मिलता है। इनमें काल भैरव, बटुक भैरव, असितांग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव जैसे अनेक रूप शामिल है। इनमें से प्रत्येक स्वरूप का अपना विशेष महत्व माना जाता है। कहीं वो रक्षक है, कहीं न्याय के देवता, तो कहीं आध्यात्मिक शक्ति और तंत्र साधना के अधिष्ठाता। भारत के अनेक प्रसिद्ध मंदिर भगवान भैरव को समर्पित है। वाराणसी का काल भैरव मंदिर, उज्जैन का काल भैरव मंदिर, विक्रांत भैरव और पाताल भैरव मंदिर। देश के विभिन्न भागों में स्थित अनेक भैरव धाम आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। आज भी करोड़ों भक्त काल भैरव की पूजा करते हैं। भैरव अष्टमी का पर्व भगवान काल भैरव के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, विशेष पूजा करते हैं और भगवान भैरव से सुरक्षा, साहस
और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। भक्त उनसे भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा है। और यही कारण है कि महादेव का ये उग्र स्वरूप आज भी श्रद्धा, भक्ति और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी महादेव और काल भैरव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और भगवान शिव की ऐसी ही दिव्य, रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।